हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज हम फंक्शनल आइसोमर्स के आगे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ethers and alcohol in formula C4H10O। हमें अल्कोहल एंड ईथर देखना है C4H10O में। सबसे पहले जब भी किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालने हो तो हम सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? C+1, C बोले तो कार्बन +1 माइनस H+X-N डिवाइडेड बाय 2, हाइड्रोजन 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 मतलब ना कोई पाई बॉन्ड है ना कोई रिंग है। तो डायरेक्टली हम ईथर एंड अल्कोहल निकाल सकते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में टोटल 4 कार्बन है, तो इससे सबसे पहला आइसोमर कुछ ऐसा बनेगा जो कि प्राइमरी ब्यूटेनल है। अब हम सेकेंडरी ब्यूटेनल बनाएंगे, तो ये हो गया सेकेंडरी। अब हम टर्चरी ब्यूटेनल बनाएंगे, तो ये हो गया टर्चरी ब्यूटेनल। और लास्टली हम बनाएंगे आइसोब्यूटेनॉल। तो देखो ये हो गए टोटल 4 अल्कोहल। तो हम हर वक्त जब भी नंबर ऑफ कार्बन्स ऐसे डायरेक्टली दिए हो तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसे हम डायरेक्टली याद रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कितने अल्काइल ग्रुप्स होने पर उससे कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो हम देखेंगे। देखो अगर 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो तो उससे बनेंगे 2 स्ट्रक्चर्स, 4 का हो तो बनेंगे 4। देखो मैंने 4 का बताया आपको, वहां से 4 बन गए। अगर 5 हो तो उससे बनेंगे 8, 6 हो तो 17, और अगर 7 हो तो बनेंगे 39। अल्कोहल्स देख लिए, अब हम ईथर देखेंगे। तो सबसे पहला ईथर कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही है पर ये है 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप। तो इसके यहाँ से बनेंगे टोटल 2 स्ट्रक्चर। और जब हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे ईथर की तो 2 जब हो तो वहां से सिर्फ एक ही बनता है। तो ये देखो ये टोटल अल्कोहल हो गए 4 प्लस 3 इथर्स। तो ऐसे इन जैसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। तो चलो और अगला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन फॉर्मूला C5H10O2। हमें इसमें टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं C5H10O2 इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो जब भी ऐसा सवाल होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? C+1 माइनस
H जो कि है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 5 और इसका आंसर आएगा 1। तो जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है या फिर एक रिंग बन सकती है। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर्स देख रहे हैं, तो जब भी हम ऐसा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो हमें एक चीज पता चल रही है कि इसमें 2 ऑक्सीजन है और एक पाई बॉन्ड बन सकता है। तो ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 ऑक्सीजन आएंगे और एक पाई बॉन्ड भी होगा? तो वो ऐसे 2 ग्रुप से, एक है ईस्टर और दूसरा है एसिड, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो देखो, इससे हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। सबसे पहले हम एसिड लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। और देखो, इसमें एक कार्बन आ गया, 2 ऑक्सीजन भी आ गए, बचे हुए कार्बन्स जो कि है 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो, इसमें और डिफरेंट कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती, डायरेक्टली ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट इस C डबल बॉन्ड O से अटैच है, तो यहां से बनेंगे 4 स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब हम ईस्टर्स के देखते हैं कितने बन सकते हैं। तो देखो, ईस्टर्स में टोटल 2 तरह के ग्रुप्स लग सकते हैं, एक कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन लेंगे, तो टोटल 5 कार्बन हो गए और 2 ऑक्सीजन। तो जब 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो तो इससे बनेंगे 2। हमने देखा था कि अगर 3 कार्बन का हो तो 2, 4 का हो तो 4, 5 का हो तो, हाँ बताओ, 5 का हो तो 8, 6 का हो तो 17 और 7 का हो तो 39। तो ये एक हो गया। और जब हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लेंगे तो इससे बनेगा 1। जब यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन से 3, तो यहाँ से बनेंगे 2। देखो, और लास्टली जब 4 के 4 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से बनेंगे 4। तो एसिड से बने 4 और ईस्टर से बने 2, 1, 2, 5 और 4, 9। तो 9 ईस्टर्स और 4 एसिड।